भारत के तकनीकी और रणनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ऐसी सरगोशियां गूंज रही हैं जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की हवा। एक ऐसा तूफान जो न केवल भारत की डिजिटल दुनिया की तस्वीर बदल देगा, बल्कि वैश्विक ताकतों के समीकरण को भी हिलाकर रख देगा। दशकों से हमारी डिजिटल जिंदगी एक अदृश्य चेन से बंधी हुई थी। सुबह उठते ही हम गूगल पर सर्च करते थे, अपनी तस्वीरें और यादें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालते थे, दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लेते थे और दुनिया की खबरें ट्विटर से पाते थे। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स की असली कमान कहां थी? हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के हाईटेक सर्वर रूम्स में। वहां हमारी हर क्लिक, हर मैसेज, हर पसंद नापसंद, हर पल के डेटा को स्टोर किया जाता था, विश्लेषण किया जाता था और कई बार उसका इस्तेमाल हमारी जानकारी के बिना हमारे खिलाफ भी होता था। यह सिलिकॉन वैली का वो साम्राज्य था जिसकी अदृश्य बेड़ियां हर इंटरनेट यूजर के हाथ पांव में बंधी थीं। लेकिन अब भारत ने फैसला कर लिया है कि इन बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। और यह फैसला इतना बड़ा है कि इसे एक तकनीकी कदम कह देना, इसके महत्व को कम आंकना होगा। यह एक डिजिटल युद्ध का शुरुआती वार है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया की पावर मैप को बदल सकता है। सूत्रों से जो जानकारी लीक हुई है वो साफ बताती है कि भारत अब सिर्फ विकल्प नहीं बना रहा, बल्कि एक पूरी तरह स्वदेशी आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। इसमें सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप से लेकर क्लाउड स्टोरेज तक हर चीज भारतीय नियंत्रण में होगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में भारत के नागरिकों का डेटा भारत के अंदर ही रहेगा और किसी विदेशी ताकत के हाथों में नहीं जाएगा। इस डिजिटल क्रांति के केंद्र में है एक नाम, कॉमेट। यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र है। इसे गूगल का विकल्प कहना भी कम होगा, क्योंकि कॉमेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भारत के लोगों के लिए भारत की जरूरतों के हिसाब से काम करे। जहां गूगल के सर्वर अमेरिका में होते हैं, वहीं कॉमेट के सारे सर्वर भारत की धरती पर होंगे। और सबसे खास बात, कॉमेट पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, जो न केवल आपकी सर्च को तेजी और सटीकता से प्रोसेस करेगा, बल्कि आपकी भाषा, आपके अंदाजा और आपकी जरूरत को भी समझेगा। भारत के लोग अब अपनी मातृभाषा में सर्च कर पाएंगे और जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा, चाहे वह हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, मराठी या कोई और। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ना तो अंग्रेजी में टाइप करने की जरूरत होगी और ना ही किसी विदेशी सर्वर से गुजरना पड़ेगा। आप बस अपनी भाषा में बोलेंगे दिल्ली का मौसम, और कॉमेट आपको तुरंत ऑडियो के जरिए आपकी भाषा में जवाब देगा। और सबसे बड़ी बात, यह जवाब और यह डेटा सिर्फ आपके और कॉमेट के बीच रहेगा। ना कोई तीसरा पक्ष, ना कोई विदेशी एजेंसी, ना कोई छुपा हुआ एल्गोरिथम। दोस्तों, यह कदम ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर यह सोच लिया था कि वह हमें आर्थिक दबाव में डाल देगा। वॉशिंगटन के थिंक टैंकों को लगा कि भारत झुक जाएगा, लेकिन दिल्ली की गलियों में कुछ और ही खेल चल रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय और साउथ ब्लॉक में रात दिन बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। फाइलें सिर्फ नीतियों की नहीं, बल्कि एक नए आर्थिक और भू रणनीतिक खेल की पटकथा लिख रही थी। भारत ने डॉलर केंद्रित व्यापार व्यवस्था से दूरी बनानी शुरू कर दी। तेल, गैस, रक्षा उपकरण और तकनीक की खरीद में स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ यूरोपीय देशों के साथ भारत ने ऐसे समझौते किए जिनमें अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह बायपास कर दिया गया। यह कदम अमेरिका के लिए किसी सीधे हमले से कम नहीं था, क्योंकि डॉलर ही उसकी असली ताकत की रीढ़ था। और अब इस आर्थिक जवाब के बाद भारत ने डिजिटल मोर्चे पर भी अपनी चाल चल दी है। यह चाल अमेरिका के सबसे बड़े किलों में से एक, उसका डिजिटल साम्राज्य पर सीधा वार है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि डेटा के साम्राज्य हैं। ये जान सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं और किसे नहीं। यही वजह है कि चीन ने सालों पहले इन सभी को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अपने प्लेटफॉर्म बना लिए थे। अब भारत वही कर रहा है, लेकिन और बड़े पैमाने पर। कॉमेट की लॉन्चिंग सिर्फ भारत के लिए नहीं है,
भारत इसे शुरुआती दौर में 32 देशों में लॉन्च करेगा, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अरब और ऑस्ट्रेलिया के कुछ देश शामिल होंगे और धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। यह कदम अमेरिका के लिए किसी डिजिटल सुनामी से कम नहीं, क्योंकि भारत में ही गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। अगर भारत अपने यूजर्स को कॉमेट और अन्य स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ले आता है तो अमेरिका की अरबों डॉलर की कमाई बंद हो जाएगी। लेकिन कॉमेट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इसमें सोशल मीडिया, मैसेजिंग, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज और यहां तक कि ई कॉमर्स के लिए भी विकल्प होंगे। यानी जो काम अभी अलग अलग अमेरिकी कंपनियां करती हैं, वह सब कुछ एक भारतीय इकोसिस्टम के अंदर होगा, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह भारतीय कानूनों के तहत और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह हमारे नियंत्रण में। अमेरिका के लिए यह किसी सपने के टूटने जैसा होगा। वॉल स्ट्रीट में निवेशकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। अमेरिकी मीडिया में भारत की डिजिटल रणनीति को लेकर बहस तेज हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ये मानने लगे हैं कि भारत अब डिजिटल पावर के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। दोस्तों सोचिए, अगर भारत के 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स एक दिन में अपने सभी सर्च, मैसेज और सोशल मीडिया इंटरैक्शन को विदेशी प्लेटफॉर्म से हटाकर स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर कर दें तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह नियंत्रण का खेल है। जो डेटा कंट्रोल करता है वही भविष्य कंट्रोल करता है। कॉमेट का एआई इतना एडवांस होगा कि यह न केवल आपकी सर्च को समझेगा, बल्कि आपके इंटरेस्ट के आधार पर आपके लिए नई चीजें भी सुझाएगा, और यह सब बिना आपकी प्राइवेसी से समझौता किए। इसके अलावा कॉमेट में इंटीग्रेशन की क्षमता होगी, यानी अगर आप किसी ऐप से जुड़ी चीज सर्च कर रहे हैं तो यह आपको सीधे उसी ऐप के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देगा। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज होगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप गूगल से हटकर कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का यह कदम न केवल तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में है, बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनेगा, और यह संदेश अमेरिका के लिए जितना अप्रत्याशित है उतना ही असहज भी। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस बदलाव को शांतिपूर्वक देखेगा या वह दबाव बनाएगा, व्यापार में बाधाएं डालेगा, तकनीकी प्रतिबंध लगाएगा। क्या हम एक नए डिजिटल शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक अमेरिकी ब्लॉक और एक भारतीय एशियाई ब्लॉक? एक बात तो तय है, कॉमेट का लॉन्च सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि डिजिटल दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रहेगी। नए खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और खेल के नियम बदलने वाले हैं। भारत की यह चाल आने वाले समय में उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक सर्च इंजन की कहानी नहीं है, यह उस राष्ट्र की कहानी है जिसने सदियों की गुलामी, आर्थिक शोषण और तकनीकी पराधीनता का स्वाद चखा, लेकिन अब उसने तय कर लिया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी राह बनाई जाए जहां किसी विदेशी ताकत का साया भी ना पड़े। अमेरिका ने दशकों तक डिजिटल दुनिया का साम्राज्य चलाया। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी आदतें, यहां तक कि हमारी आवाज तक उनकी मुट्ठी में रही। लेकिन कॉमेट के रूप में भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब हम केवल यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर, इनोवेटर और लीडर बनेंगे। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक और मानसिक स्तर पर भी होगा। कॉमेट की शुरुआत उस चिंगारी की तरह है जो धीरे धीरे पूरे डिजिटल आकाश को रोशन करेगी। जब भारत अपने सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स, पेमेंट सिस्टम और नेविगेशन तकनीक में पूरी तरह स्वदेशी होगा, तब हमारे डेटा की सुरक्षा, हमारी डिजिटल आजादी और हमारी वैश्विक पहचान सब हमारे हाथ में होगी। यह कदम न केवल अरबों डॉलर की विदेशी निर्भरता को खत्म करेगा, बल्कि हमारे युवाओं के लिए लाखों रोजगार और स्टार्टअप अवसर भी पैदा करेगा। आज जो लोग इसे सिर्फ एक सर्च इंजन का लॉन्च मान रहे हैं, वे इतिहास के इस मोड़ को नहीं समझ रहे। आने वाले वर्षों में कॉमेट और इससे जुड़े स्वदेशी डिजिटल प्रोजेक्ट्स दुनिया के पावर बैलेंस को बदल देंगे। भारत एक उपभोक्ता राष्ट्र से निर्माता राष्ट्र बनेगा और दुनिया को यह एहसास होगा कि डिजिटल साम्राज्य अब सिर्फ एक महाद्वीप के हाथ में नहीं रहेगा।
ये सिर्फ भारत का डिजिटल स्वतंत्रता संग्राम नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। तकनीक का भविष्य उसी के हाथ में होगा जो अपने डेटा, अपनी सोच और अपनी पहचान की रक्षा कर सके। और आज भारत ने यह पहला निर्णायक कदम उठा लिया है। यह शुरुआत है एक नए युग की, जहां भारत न सिर्फ डिजिटल मानचित्र पर मौजूद रहेगा, बल्कि उसका नेतृत्व करेगा।